Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Our today's lecture is about evolution of nervous system, in which we will study about nervous system in hydra, nervous system in planaria. Then we can compare the two types of nervous system, that is diffused and centralized. So first of all we must see what is the evolution of nervous system, how nervous system evolved in its present form. Two designs of nervous systems are found in the animal kingdom. Diffused nervous system, Cnidaria, in which hydra, jellyfish and their relatives, they possess such type of nervous system, which is known as diffuse type of nervous system. Then second category is of centralized nervous system. It is found to varying degree in more complex organism from platyhelminthes to chordates, including humans. यानी प्लेटीहेलमिन्थेस से फाइलम जो ये प्लेटीहेलमिन्थस है, इसमें प्लेनेरिया है, वहाँ से स्टार्ट होकर ये कॉर्डेड वेरिंग डिग्री है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी की. विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्सिटी गेन करते करते फाइनली कॉर्डेट्स में और इंक्लूडिंग ह्यूमंस में ब्रेन जो है वो हाईली रिफॉर्म्ड और हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में और वेल डेवलप्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है. नर्वस सिस्टम डिज़ाइन इन हाईली कोरिलेटेड विद द एनिमल्स लाइफस्टाइल. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा. के हाइड्रा में जो नर्वस सिस्टम है दैट इज ऑफ डिफ्यूज टाइप. द फर्स्ट मेन टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज अ डिफ्यूज नर्वस सिस्टम. हाइड्रा शोज दिस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम. तो we will see what is the nervous system of hydra, which are the components and how this animal coordinates its activity. Hydra Cnidarian is a small animal which is sedentary in its lifestyle. अब एज आप इसके डायग्राम में देखेंगे ये सीडेंट्री है. सीडेंट्री लाइफस्टाइल वो होता है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव नहीं करता, वो स्टेशनरी होता है, अपनी किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, वहाँ पे वो फिक्स हो जाता है. ठीक है. द प्रे एंड अदर डेंजर्स आर इक्वली लाइकली टू कम फ्रॉम एनी डायरेक्शन. प्रे भी और कोई डेंजर जो है किसी भी डायरेक्शन से उसकी तरफ आ सकता है. ठीक है. इट्स नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. एक्टोडर्म एंडोडर्म के इन बिटवीन जो है एक नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, वो इसमें मौजूद होता है इसके नर्वस सिस्टम में. देर इज़ नो हेड इन दिस एनिमल एंड सो देर इज़ नो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम. के हेड नहीं है इसलिए इसमें सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई ब्रेन या नर्व कॉर्ड्स नहीं है. However, a cluster of neurons cell bodies forming ganglia can be seen here and there. लेकिन इसमें कुछ कहीं कहीं अब हमें न्यूरॉन की क्लस्टर्स जो हैं वो नर्व नेट की फॉर्म में नज़र आती हैं इसकी बॉडी में, जैसे कि ये डायग्राम में भी इंडिकेटेड हैं कि किस तरह से ये वहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं. और इसके बाद जैसे एक स्ट्रक्चर होता है जो के साथ इंटरलिंक्ड होता है, तो वो फाइबर्स जो हैं उनके साथ ये कनेक्टेड हैं. तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व द न्यूरॉन्स आर सो अरेंज्ड इन द नेटवर्क दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश देम इन कनेक्टेड फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. यानी अगर हम उन्हें फंक्शनल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स में हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, जैसे कि हायर एनिमल्स में सेंसरी, एसोसिएटिव, रिले या मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब उसमें इस किस्म की डिफ्रेंशिएशन नहीं है. देयर आर नो स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन्स भी नहीं है इसमें, जैसे ब्रेन या जो दूसरे एनिमल्स में होते हैं. व्हेन एन अप्रोप्रिएट स्टिमुलस इज गिवन हाइड्रा रिस्पॉन्स. लेकिन ये कि जब इसे कोई मुनासिब स्टिमुलस मिलता है तो ये इसको रिस्पॉन्ड करता है. एंड ऑलमोस्ट द होल बॉडी ऑफ द एनिमल रिस्पॉन्ड एज अ यूनिट. और पूरी बॉडी जो है वो एक यूनिट के तौर पे रिस्पॉन्ड करती है, यानी कि जो कहीं से भी स्टिमुलस किसी भी डायरेक्शन से आ रहा है तो पूरी बॉडी जो है उसके रिस्पॉन्स में रिएक्ट करेगी या अपने आप को ओरिएंट करेगी. तो ये इस किस्म का सिस्टम जो है वो हाइड्रा में है, जो कि बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है. ठीक है. वो इसकी बॉडी में पाया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, जो कि प्लेनेरिया में पाया जाता है. दिस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लेनेरिया एंड ह्यूमंस. द नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया इज बेटर डेवलप्ड देन दैट ऑफ हाइड्रा. यानी अब ये ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो नर्वस सिस्टम में इवॉल्व होती जा रही है विद दी पैसेज ऑफ टाइम, और इसके बाद उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट फाइलम्स के, उनमें हमें ये सारा जो है ना सिस्टम, इसकी डेवलपमेंट जो है वो हमें नज़र आती है. तो ये हाइड्रा की निस्बत प्लेनेरिया का जो सिस्टम है ये ज़्यादा बेटर है और ये ज़्यादा वेल डेवलप्ड है. द नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया इज़ ग्रेटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हाइड्रा. और ये काफ़ी हद तक उससे डिफरेंट है. एक तो इसमें यह है कि इन प्लेनेरिया देयर इज़ बिगनिंग ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, यानी एक स्टार्ट हमें यहाँ पे मिलता है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम का. इन द इंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया, जो इसका अंदरूनी हिस्सा है, देयर इज़ अ बाइलोब्ड मैस मेड अप ऑफ 2 गैंग्लिया. 2 गैंग्लिया जो है उनका एक बाइलोब्ड मैस जो है वो फॉर्म होता है. ठीक है. और वो एक्ट करता है एज अ ब्रेन.
और अ सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, या हम उसे कहते हैं कि ये सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है। दिस रिसीव्स एंड सेंड्स मैसेजेस फ्रॉम एंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये मैसेजेस को रिसीव भी करेगा, उन्हें सेंड भी करेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। एंड देयर इज़ नो सच कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स और अ कोऑर्डिनेटेड सेंटर इन हाइड्रा। और प्रीवियसली अभी हमने हाइड्रा को स्टडी किया, हाइड्रा में इस किस्म का कोई सेंटर या कोई कंसंट्रेशन न्यूरॉन्स की हमें नहीं मिलती, ओनली अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स में पाया जाता है। सेकेंडली इन प्लेनेरिया देयर इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन्स। अब आगे फर्दर और जो इम्प्रूवमेंट है, जो उससे डिफरेंस है इसमें, वो ये है कि प्लेनेरिया में डिफ्रेंशिएशन है न्यूरॉन्स की, यानी न्यूरॉन्स आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, यानी दे मे बी सेंसरी, एसोसिएटिव एंड मोटर न्यूरॉन्स। एसोसिएटिव न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स। ये जो इसकी बॉडी के लॉन्ग येलो कलर में नज़र आ रही हैं, डायग्राम में रन कर रही हैं फ्रॉम द एंटीरियर साइड टू पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी। तो इसके बाद ये जो हैं, इसमें ये न्यूरॉन्स जो हैं ये पाए जाते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स में सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं कैरी मैसेज टू ब्रेन, ये ब्रेन में मैसेज लेकर जाते हैं। इन हाइड्रा देयर इज़ नो सच डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन्स। Thirdly, in planaria, the sense organ in the form of eyes and chemoreceptors are present at interior region। तो इसकी बॉडी का इंटीरियर रीजन है, इसमें आई स्पॉट्स हैं, यानी कि वो आइज़ तो नहीं है बट ये है कि ये सेंस कर सकता है, डिफ्रेंशिएशन कर सकता है लाइट और डार्कनेस में। इसके अलावा इसमें कीमो रिसेप्टर्स हैं। एज द नेम इंडिकेट, कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि जो डिफरेंट केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। देयर आर नो स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन इन हाइड्रा। हाइड्रा में जबकि ऐसा कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं है। फोर्थली इन प्लेनेरिया द रिसेप्टर सेल्स सेंसिटिव टू लाइट, प्रेशर, टच एंड केमिकल स्टिमुलाई आर प्रेजेंट, यानी ये सारे सेंसरी या रिसेप्टर सेल्स प्लेनेरिया में पाए जाते हैं। देयर आर नो स्पेशलाइज सेंसरी सेल्स इन हाइड्रा बट सम नर्व सेल्स आर मोर सेंसिटिव टू अ पार्टिकुलर स्टिमुलस, यानी उसमें कोई स्पेसिफिक सेल्स नहीं है, लेकिन यह कि कुछ नर्व सेल्स ऐसे पाए गए हैं कि जो किसी खास स्टिमुलस के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, ज़्यादा पार्टिकुलर हैं, chemical or mechanical than others. Then planaria there are definite longitudinal and lateral nerves। अब इसमें देखें डेफिनेट प्रोमिनेंट बिल्कुल हमें नज़र आ रही हैं कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल और इसके बाद इसमें लेटरल नर्व्स हैं। अब ये लेटरल नर्व्स जो हैं ये कनेक्ट कर रही हैं इन दोनों को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कमिशर्स, कि दोनों जो लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स हैं उनके इन बिटवीन ये हैं। तो देर आर नो नर्व्स इन हाइड्रा। हाइड्रा में इस किस्म की कोई नर्व्स नहीं है। इन एडिशन टू अ सुपरफिशियल नर्व नेट जस्ट बिलो एपिडर्मिस, और सुपरफिशियल जो एक नर्व नेट है इसकी बॉडी के ऊपर सतही तौर पे, देर इज़ अ डीपर प्लेक्सस एम्बेडेड इन द पैरेन्काइमा इन केस ऑफ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में एक डीपर प्लेक्सस भी है जो थोड़ी बॉडी की डेप्थ में है, जिसको क्या कहते हैं, उसको डीपर प्लेक्सस है, जो कि इसमें पाया जाता है, जो कि हाइड्रा में नहीं था। ओनली हाइड्रा में सिर्फ सुपरफिशियल नर्व नेट पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसको यही कंपैरिजन है कि दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाइड्रा के नर्वस सिस्टम की, प्लेनेरिया के नर्वस सिस्टम की, वो आपकी बुक में इस फॉर्म में आप उसको स्टडी कर सकते हैं कि कंपेयर करें उसको कि क्या क्या चीज़ उसमें है, क्या क्या नहीं है, क्योंकि दोनों जो हैं दे आर मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देन वी विल स्टडी द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इट इज़ मोस्ट एडवांस्ड अमंग कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स। ये ज़्यादा एडवांस टाइप है इसकी। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये डिफरेंट टाइप के इसमें सिस्टम्स हमारे पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल। एज द नेम इंडिकेट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो है कि जिसमें नर्व्स जो हैं दे आर इन योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्रेनियल में वो नर्व्स हैं दे गो फ्रॉम योर ब्रेन टू योर आइज, यानी ब्रेन से आपके सेंसरी पार्ट्स में वो जाती हैं। इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो इसमें भी क्या है कि दे गो फ्रॉम योर स्पाइनल कॉर्ड टू योर आर्म्स, हैंड्स, लेग्स एंड फीट। और इसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में नर्व्स जो हैं दे गो फ्रॉम योर स्पाइनल कॉर्ड टू योर, ये जाएंगी लंग्स में, हार्ट में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ब्लैडर में, और इसके अलावा सेक्स ऑर्गन्स में, ठीक है। अब इसमें ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हमने देखना है कि ये टाइप ऑफ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है। इस क्लासिफिकेशन इन डिफरेंट सब डिविजन्स एंड डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय दीज सब डिविजन्स आर गिवन बिलो। अब इसमें जो एक हमारे पास ये इसके बारे में, एक तो यहाँ पे ब्रेन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। हियर यू कैन सी वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेन की आउटर मोस्ट लेयर्स जो हैं, जो मेम्ब्रेन्स हैं, जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं, जैसे पाया मैटर है, एरिकनॉइड है, ड्यूआ मैटर है, और इनके दरमियान सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड करता है ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन का जो टेक्सचर है, ब्रेन का जो टिश्यू है, इट इज़ वेरी डेलिकेट,
ठीक है, वो बहुत डेलिकेट है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो क्रेनियम के अंदर इनक्लोज्ड है, लेकिन फर्दर प्रोटेक्शन के लिए किसी भी किस्म के शॉक या ट्रॉमा के लिए ये जो 3 मेम्ब्रेन्स हैं और इनके इन बिटवीन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड करता है। देन आप इंटरनली इसमें देखें, इसमें वेंट्रिकल्स हैं, लेटरल वेंट्रिकल है, ये ब्लू कलर में इंडिकेट हुआ हुआ है। इसके बाद फोरामेन ऑफ मॉनरो है, 3rd वेंट्रिकल है, 4th वेंट्रिकल है। फिर इसके बाद इसमें ये जो है बाकी इसका सारा ये पोर्शन जो है, इसको आप ये देखें। और इसके बाद अब हमने इसको देखना है कि नर्वस सिस्टम जो है, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एक तो हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। अब CNS जो है, इसका फंक्शन क्या है कि ये रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इनिशिएशन, एक्शन, इनिशिएट करता है, एक्शंस को स्टार्ट करता है। ठीक है, इसमें जो कंपोनेंट है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. Now brain receives and process sensory information, initiate responses, stores memories, generates thoughts and emotions. ये ब्रेन का फंक्शन है. ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? इट कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. इसका काम है कि सिग्नल्स को कंडक्ट करे ब्रेन की तरफ या ब्रेन से कंट्रोल करेगा रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ को. और इसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या PNS है, ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स को बाकी बॉडी के पार्ट्स में ये ट्रांसमिट करता है, पहुंचाता है. तो इसके जो आगे फर्दर 2 सिस्टम में इसकी डिवीजन है, यानी PNS इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 2 सिस्टम, दैट इज मोटर नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी नर्वस सिस्टम. Now the sensory nervous system carries signals to the central nervous system from sensory organs. बॉडी के जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, यहाँ से ये सिग्नल्स को कहाँ लेके जाएगा ये सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में. और जो मोटर नर्वस सिस्टम है, इट कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ मसल्स एंड ग्लैंड्स. ठीक है ना, ये फैक्टर्स को स्टिमुलेट करेगा. इसके बाद यही जो मोटर नर्वस सिस्टम है, इसकी फर्दर फिर आगे मज़ीद 2 सब डिवीजन्स हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. नो द सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है, ये कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मूवमेंट्स बाय एक्टिवेटिंग स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल जो हमारी लेम्स में है, आर्म्स में है, लेग्स में, उनको ये एक्टिवेट करेगा और वॉलेंट्री मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करेगा. वॉलेंट्री मूवमेंट्स विच आर अंडर आर कॉन्शियस कंट्रोल, जिनको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं. यानी वो अमल, वो सारे फीचर्स कि जो हमारी विल पार जो है वो हमारे विल के अकॉर्डिंग है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, इट कंट्रोल्स द इन्वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज बाय इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स. अब ये इन्वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करता है, यानी जो हमारी मर्ज़ी के ताबे नहीं है और उनको ये मुतासिर करता है. मसलन ग्लैंड्स हैं, उनकी सिक्रीशन है. स्मूथ मसल्स हैं जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में है, स्टमक में है, एसोफेगस में. अब जैसे फूड हम सॉलो करते हैं तो उसके बाद हमें उसका ये सेंसेशन नहीं होती कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन विद दैट फूड, या वो जो बोलस है जैसे वो एसोफेगस से ऑनवर्ड आके मूव करता है, हमें उसकी कोई भी किसी किस्म की सेंसेशन नहीं होती कि अब उसके साथ क्या हो रहा है. ठीक है, वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में एक्टिविटीज़ नहीं है. इसी तरह से ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसकी फर्दर 2 सब डिवीजन्स हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन है और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है. नो ये प्रिपेयर करता है, जो सिंपैथेटिक डिवीजन है ये प्रिपेयर करता है बॉडी को फॉर स्ट्रेसफुल और एनर्जेटिक एक्टिविटी. किसी भी दबाव की सिचुएशन में या ऐसी एक्टिविटी में जिसमें एनर्जेटिक, जिसमें आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो, यानी इसको हम कह सकते हैं प्लस फाइट और फ्लाइट. या एनिमल जो है वो भाग जाएगा किसी खतरे को देख के, या वो उसका फेस करेगा और लड़ेगा. पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है, ये डोमिनेट करती है ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ रेस्ट. जब आप रेस्ट में होते हो, आप कोई और ऐसी किसी फियरफुल या किसी इस किस्म के स्ट्रेस में नहीं है, और उसके बाद ये कि रेस्ट है एंड रूमिनेशन. और रूमिनेशन का मतलब ये है कि ये जो रूमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं, कुछ ये रूमिनेट करते हैं आराम से, पहले ये चारा खाते हैं. आपने देखा ना अक्सर, ये जब इनको डाला जाता है खाना, ये गाय भैंसों को, कैटल्स को, तो ये जल्दी जल्दी उसको एनगल्फ करते हैं, जल्दी जल्दी उसको इनटेक करते हैं, बॉडी में लेके जाते हैं, फिर ये आराम से बैठ के जुगाली करते हैं. ठीक है, तो वो जो इनका पीरियड है रूमिनेशन का, वो रेस्ट पीरियड है. तो डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ को, बॉडी को मेंटेनेंस, और उसको एक तरह से रिकवरी फॉर्म में लाना. यानी अगर स्ट्रेस की कंडीशन से बॉडी गुजरी है तो दोबारा उसको नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना. दैट इज़ द फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन. ठीक है, इसके बाद अब हमने ये देखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये क्या है हमारा, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो तो हमें पता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है. इसके बाद फर्दर हमने ये देखना है कि
स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। इसका जो प्रोटेक्शन के लिए ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड इन 3 वेज। 3 तरीक़ों से इनकी प्रोटेक्शन होती है। एक तो है इसमें क्रेनियम, ठीक है, ब्रेन में, विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्कल, प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड न्यूरल आर्चेस ऑफ वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, न्यूरल आर्चेस को प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। इसके अलावा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स आर प्रोटेक्टेड बाय ट्रिपल लेयर्स ऑफ मेनिंजेस, जो भी मैंने ये आपको डायग्राम जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ना, ये पाया मार्टर, एरेक्नॉइड, ड्यूआ मार्टर, जो ये लेयर्स हैं मेनिंजेस कहलाती हैं, ठीक है, ट्रिपल लेयर्स ऑफ मेनिंजेस। बिटवीन द लेयर्स ऑफ मेनिंजेस दी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और CSF जो है वो इसमें मौजूद होता है। सिमिलर इन कॉम्पोजिशन टू ब्लड प्लाज्मा, उसकी कॉम्पोजिशन ब्लड प्लाज्मा जैसी होती है। Bats the neurons of the brain and spinal cord and it cushions against the bumps and jolts. कोई भी झटका है, कोई भी ऐसा उसको ट्रॉमा है, उसके से ये प्रोटेक्शन देता है। बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स आर हॉलो। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही हॉलो हैं। द स्पाइनल कॉर्ड हैज़ सेंट्रल कैनाल एंड ब्रेन हैज़ मैनी कैविटीज़, जिन्हें कहते हैं वेंट्रिकल्स। ये अभी मैंने जो आपको यहाँ हाईलाइट किए थे, लेटरल वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। तो विच आर फिल्ड बाय CSF, और ये भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ से फिल्ड होते हैं ताकि इनको किसी किस्म का शॉक ना हो, ठीक है। देन वी हैव टू सी द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइट ब्रेन। तो फोर ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें आ जाता है थैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम है और सेरिब्रम है। मिड ब्रेन है डाइनसेफेलॉन, इसमें रीजन आ जाता है। हाइंड ब्रेन जो है इसमें मेडुला है, पोन्स हैं, सेरिबेलम है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो क्या है और इसके कंपोनेंट्स जो हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिम्बिक सिस्टम है। फोर ब्रेन जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फंक्शनल पार्ट्स। एक तो है इसमें थैलेमस, सेकंड है इसमें लिम्बिक सिस्टम और थर्ड है इसमें सेरिब्रम। तो ह्यूमन ब्रेन जो है अ सेक्शन थ्रू द मिड लाइन ऑफ द ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन रिवील सम ऑफ द मेजर स्ट्रक्चर्स। अब इसमें हमें थैलेमस भी नज़र आ रहा है। थैलेमस कैरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। थैलेमस का काम ये है कि जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती हैं ब्रेन में, उसको वो लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम में ट्रांसमिट करता है। द इंफॉर्मेशन इंक्लूड सेंसरी इनपुट फ्रॉम ऑडिटरी एंड विजुअल पाथवेज फ्रॉम द स्किन एंड फ्रॉम विद इन द बॉडी। और वो इन्फॉर्मेशन जिसमें आ जाती हैं ऑडिटरी हैं, विजुअल पाथवेज हैं और स्किन से जो आ जाती हैं बॉडी में। इसके बाद आ जाता है लिम्बिक सिस्टम। द लिम्बिक सिस्टम इज लोकेटेड इन एन आर्क बिटवीन द थैलेमस एंड सेरिब्रम। थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर है, एक आर्क है जिसमें ये सिस्टम लोकेट करता है। लिम्बिक सिस्टम वर्क्स टुगेदर टू प्रोड्यूस आर मोस्ट बेसिक एंड प्रिमिटिव इमोशंस, ड्राइव्स एंड बिहेवियर्स। तो ये हमारे इमोशंस, ड्राइव्स और बिहेवियर्स जो है, जिसमें फियर है, रेग, ट्रैंक्विलिटी, हंगर, थर्स्ट, प्लेयर एंड सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज, ये सारे जो हैं ये इन फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज। फिर इसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो मेमोरीज को फॉर्म करने में भी इन्वॉल्व होता है। लिम्बिक सिस्टम जो है इसके फर्दर जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें हाइपोथैलेमस है, एमिगडाला है और हिप्पोकैम्पस है, एज वेल एज नियर बाय रीजन ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है। अब इसमें हमने ये देखना है कि लिम्बिक सिस्टम में कंपोनेंट्स जो हैं इसके, जैसे हिप्पोकैम्पस है, एमिगडाला है, तो इसमें हाइपोथैलेमस भी है। तो इनके हम देखेंगे। लिम्बिक सिस्टम एक्सटेंड थ्रू several brain regions. It seems to be the center of the most unconscious emotional behavior such as love, hate, hunger, sexual responses and fear. इस किस्म के ये सारे responses जो हैं इनको ये कंट्रोल करता है, जो unconscious emotional behaviors हैं। The thalamus is a crucial relay center among the senses, the limbic system and the cerebral cortex. अब इसमें जो हमारे पास पोर्शन है इसका, जैसे ये है कि हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस का क्या फंक्शन है? इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। लंबे अरसे की जो मेमोरी होती है उसको फॉर्म करने में इसका रोल है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। जो हम लर्न करते हैं, जो हम सीखते हैं, हमें याद होता है या नहीं होता, उसमें भी हिप्पोकैम्पस का रोल है, ठीक है। इसके बाद जो ये एमिगडाला है, इन द एमिगडाला क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स प्रोड्यूस sensation of pleasure, punishment or sexual arousal when stimulated. It is also involved in the feelings of fear and rage. तो ये गुस्सा, खौफ की अलामात और खुशी के एहसास, पनिशमेंट, सेक्सुअल रिस्पॉन्स जो है इसको ये कंट्रोल करता है। और इसमें इस किस्म के क्लस्टर्स हैं न्यूरॉन्स के जो इसकी सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका जो पोर्शन है वो
हाइपोथैलेमस वाला, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमस जो है थ्रू इट्स हार्मोन प्रोडक्शन एंड न्यूरल कनेक्शन ये एक्ट करता है एज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, हंगर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाटर बैलेंस एंड द स्लीप वेक साइकिल। इन चीज़ों को ये सारा जो है ना वो कंट्रोल करता है। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका पार्ट जो है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है सेरिब्रम के जो पार्ट्स हैं इसमें कॉर्पस कोलेसम है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, फिर इसका रोल है कि क्या रोल है इसका, ठीक है। तो इसको हमने ये देखना है कि सेरिब्रम जो है इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और इसकी जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल जो वालनट है उसको अगर आप ओपन करें तो ऊपर से जो हम उसको मतलब डॉर्सल सरफेस से अगर हम देखें तो बिल्कुल उसकी अपीयरेंस जो है वो इस सेरिब्रम से रिजेंबल करती है। दीज हाव्स कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय मीन्स ऑफ लार्ज बैंड्स ऑफ एक्सोन्स। अब ये दोनों हाव्स जो हैं ये राइट एंड लेफ्ट जो है ये आपस में कम्युनिकेटेड होते हैं लार्ज बैंड्स ऑफ एक्सोन्स से, जिन्हें कहते हैं कॉर्पस कोलेसम, ठीक है। और कॉर्पस कोलेसम जो है टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर पैक्ड इनटू दिस पार्ट, यानी 10 बिलियंस न्यूरॉन्स जो हैं इस हिस्से में पैक होते हैं जिसे कॉर्पस कोलेसम कहते हैं। द आउटर रीजन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स फॉर्म्स फोल्ड्स, और जो इसका बाहर का हिस्सा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये फॉर्म करता है फोल्ड्स जिन्हें कॉन्वोल्यूशंस भी कहते हैं, विच जनरली, और इसका फंक्शन क्या है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। अब देखें क्रेनियम या हेड का साइज़ तो वही है, आप किसी भी बंदे को देख लें सर का साइज़ तो एक नॉर्मल है, लेकिन उसमें जहानत या ये है कि बाज़ लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस होते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या होगा कि ये जो उनका सेरिब्रम है इसके जो फोल्ड्स हैं ये ज़्यादा होंगे। ये फोल्ड्स का कहीं पर भी फोल्ड हो उसका फंक्शन यही होता है कि वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं विद इन अ गिवन स्पेस में, ठीक है। अब एक गिवन स्पेस तो नहीं बड़ी हो सकती, लेकिन अब अगर ये इसकी ग्रोथ हो रही है, इसकी आगे इवॉल्व हो रहा है, ये मज़ीद एवोल्यूशन हो रहा है इसमें, तो जाहिर है कि वो जो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है या उसके फोल्ड्स वो अब फोल्ड होकर उसमें अपने आप को एडजस्ट किया है। ये जो पार्ट है दिस पार्ट रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन, यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये रिसीव करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन, प्रोसेसेस इट स्टोर सम इन मेमोरी, कुछ को तो ये मेमोरी में स्टोर कर लेता है फॉर फ्यूचर यूज़। डायरेक्ट वॉलंटरी मूवमेंट्स भी होती हैं एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, जो हम सोचते हैं, हमारा तख़य्युल, हमारी सोच, हमारा नज़रिया, वो सारा जो है उसको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स प्राइमरी सेंसरी एरियाज़ वेयर सिग्नल्स आर रिसीव। प्राइमरी सेंसरी एरियाज़ हैं वहाँ सिग्नल रिसीव होते हैं। सच सिग्नल्स ओरिजिनेट इन सेंसरी ऑर्गन्स, ये सिग्नल सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे आइज़ है, ईयर्स है, हमने क्या देखा क्या सुना उसकी इंटरप्रिटेशन फिर ब्रेन में होती है और फिर वो इन एरियाज़ में आके वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचती हैं, फिर उनकी इंटरप्रिटेशन होती है, फिर उसकी हमें परसेप्शन होती है कि हमने क्या चीज़ सुनी या हमने क्या चीज़ देखी। सिग्नल्स आर देन कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्टिव इम्प्रेशंस, ये सिग्नल्स फिर कन्वर्ट हो जाते हैं सब्जेक्टिव इम्प्रेशंस में, सच एज लाइट एंड साउंड, ठीक है ना। आई से तो ज़ाहिर है हमें लाइट का उसे विजन होगा ना, हमें नज़र आएगा जो भी हम देख रहे हैं, और साउंड हमें सुनाई देगी। नियर बाय एसोसिएशन एरिया है इसका, वो इंटरप्रेट करता है इन इन्फॉर्मेशन को। इंटरप्रेट का मतलब उसकी वजाहत। अब देखें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये साउंड जो है ये मेलोडियस है या ये कैसी ये कोई ब्लास्ट की आवाज़ है या ये प्लेजेंट साउंड है और ये अनप्लेजेंट है, तो हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये जो इंटरप्रिटेशन होती है ये वहाँ पे हमें इस किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है या इस किस्म की सेंसेशन हम फील कर सकते हैं या उसको हम रियलाइज़ कर सकते हैं। दिस एरिया इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन स्पीच एंड आल्सो रिसीव्स एंड इंटरप्रेट्स सेंसेशन ऑफ टच फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्पीच में भी ये इन्वॉल्व है, और दूसरा जो हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट पे जो टच का स्टिमुलस है उसको भी ये रिसीव करता है, उसकी भी सेंसेशन यहाँ पर होती है। This area is also a center for sending impulses to voluntary muscles controlling movements. मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए ये इम्पल्सिस जो हैं वॉलंटरी मसल्स को भी यहाँ से भेजी जाती हैं। वॉलंटरी मसल्स, अब आप आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड वॉलंटरी मसल्स कौन से हैं। हमारी बॉडी के वो तमाम मसल्स जिनको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे हमारी लिम्स के मसल्स हैं, या अब हम बोलते हैं तो हम बोलने के लिए अपना आवाज़ पैदा करने के लिए उसमें भी हमारे मसल्स माउथ के, लिप्स के, चीक्स के, ठीक है, वो इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी को,
अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि 10 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पैक्ड हैं और उसके बाद ये कम्युनिकेटेड हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है एक दूसरे के साथ लार्ज बैंड्स ऑफ एक्सोन्स के ज़रिए, जिससे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी को, और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है ये कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स लेफ्ट हैंडेड है तो इसका मतलब है कि उसका जो राइट साइड वाला हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन है। इसमें मिड ब्रेन जो है इट इज़ रिड्यूस टू ह्यूमंस में ये रिड्यूस है। रिड्यूस का मतलब है कि इसका ये लिमिटेड है, इसकी एरिया ज़्यादा नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑडिटरी रिले सेंटर एंड द सेंटर विच कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट। ऑडिटरी रिले सेंटर है, ऑडिटरी रिले सेंटर जो साउंड से रिलेटेड है वो है यहाँ पे, ये रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है आइज़ की। और इसके अलावा मिड ब्रेन कंटेन रेटिकुलर फॉर्मेशन विच इज़ रिले सेंटर कनेक्टिंग हाइंड ब्रेन विद द फोर ब्रेन। ये रेटिकुलर फॉर्मेशन फॉर्म करता है जिससे ये हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ ज्वाइन करता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन स्क्रीनिंग दी इनपुट इन्फॉर्मेशन। ये जो भी इनपुट इन्फॉर्मेशन होती है उनकी स्क्रीनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिफोर दे रीच हायर ब्रेन सेंटर, उसकी वहाँ पहले स्क्रीनिंग होती है, फिर ये हायर ब्रेन सेंटर में पहुँचता है। तो डिफ्यूज्ड और इल डिफाइंड मैस ऑफ नर्व सेल्स जो होते हैं या फाइबर्स होते हैं जो नेटवर्क फॉर्म करते हैं, और रेटिकुलम इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ब्रेन इज कलेक्टिवली कॉल्ड रेटिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, उसे रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। हाइंड ब्रेन के तीन पोर्शंस हैं। हाइंड ब्रेन के तीन पोर्शंस हैं जो कि मेडुला है, पोन्स हैं, सेरिबेलम है। मेडुला जो है ये कंट्रोल करता है सेवरल ऑटोमेटिक फंक्शंस जैसे ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड स्वेलिंग। पोन्स का जो रीजन है वो न्यूरॉन्स जो वहाँ पे मौजूद होते हैं लोकेटेड अबव द मेडुला अपीयर्स टू इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस। यानी जो हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट होती है कि हम सोने और जागने के इन बिटवीन, उसको ये इन्फ्लुएंस करता है। एंड द रेट ऑफ पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम जो है ये इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी में, और सेरिबेलम गाइड करता है स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन एंड बॉडी पोजीशन को। इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर्स। ठीक है, लर्निंग और मेमोरी स्टोरेज को बिहेवियर के लिए स्टोर करता है। इट इज़ बेस्ट डेवलप्ड इन बर्ड्स में ये सेरिबेलम बहुत वेल डेवलप्ड है विच इंगेज इन द कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट, और ये फ्लाइट की कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दिस। लेटर ऑन वी विल स्टडी अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो उसको हम स्टडी करेंगे, कुछ नर्वस डिसऑर्डर्स देखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसके वो जो हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस उनको देखेंगे। तो आपने इसको थॉरली स्टडी करना है, अच्छे तरीके से आपने इसको समझना है ताकि ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।